अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज का हमारा टॉपिक कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल के हवाले से है, जिसमें हम ब्लड सैंपल लेना सीखेंगे। तो सैंपल लेने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है और ये हमें सैंपल लेने में मददगार साबित होती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, आस्क द पेशेंट टू सिट कंफर्टेबली इन द फिलबॉटमी चेयर। आपने मरीज को फिलबॉटमी चेयर पर बैठने का कहना है कि वो कंफर्टेबली कुर्सी पर बैठ जाएं। और सेकंड नंबर पे है, इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द स्पेसिमेन टू बी कलेक्टेड। ऑलवेज आस्क ही if he or she previously undergone blood testing. In case of any history of abnormal reaction to be blood collection, inform the medical officer in charge of lab or pathologist before the phlebotomy and then follow her his instruction. आपने मरीज़ को सैंपल जो लेना है उसके बारे में बताना है और उससे हमेशा पूछना है कि क्या उन्होंने पहले कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं, उन्होंने पहले कभी ब्लड सैंपल दिया है। और उनसे पूछना है कि उन्हें पहले सैंपल देने के दौरान कोई मसला तो नहीं बना। अगर पेशेंट कहे कि मुझे इस तरह मसला बना था कि मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे या कोई एलर्जी रिएक्शन वगैरह हुआ था या कुछ कोई भी मसला हो सकता है, तो आपने उसके हवाले से अपने मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ लैब या पैथोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कर देना है। एट करंट प्रेजेंटली जो उधर मौजूद है उन्हें अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म लाजमी करना है आपने। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा, थारोली चेक द रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर द नंबर एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू बी कैरिड आउट। आपने जो पेशेंट का रिक्वेस्ट फॉर्म है उसे अच्छी तरह देख लेना है कि कौन कौन से टेस्ट हैं और इनके लिए हमें कितना सैंपल रिक्वायर्ड होगा, मतलब हमें कितने सीसी सैंपल इसके लिए ज़रूरत है जो हमने कलेक्ट करना है। फोर्थ नंबर पे है, सेलेक्ट syringes of appropriate size so that quantity of blood required can be obtained in a single prick. If multiple samples are required or more than 50 ml of blood sample is to be collected, use a butterfly needle or a vacuum. अपने सैंपल लेने के लिए प्रॉपर सिरिंज लेनी है। अगर तो हमें 1 cc या 2 cc सिरिंज चाहिए तो हम 3 ml या 5 ml की सिरिंज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ज़्यादा सैंपल लेने की ज़रूरत है, मतलब मोर देन 50 ml हमें और मज़ीद टेस्ट करने हैं, तो उसके लिए हम बटरफ्लाई नीडल का इस्तेमाल कर सकते हैं या वैक्यूटेनर होता है जो एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसे हम इंसर्ट करके वायल्स में हमें जितना जितना सैंपल रिक्वायर्ड होगा वो हम वैक्यूटेनर से ले सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है, इन्हें सैंपल लेते वक्त हमेशा आपने अपने ज़हन में रखना है ताकि बाद में किसी भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे आपको वैक्यूटेनर और बटरफ्लाई नीडल दिखाई गई है। वैक्यूटेनर किस तरह का होता है और बटरफ्लाई नीडल भी दिखाई गई है। तो अब हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि हमें सैंपल लेने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले नंबर पर है टूर्निकेट और सेकेंडली अल्कोहल स्वैब और सिरिंज। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करके हम सैंपल लेंगे। इनको आगे वीडियोस में फिजिकली तौर पर भी दिखाया गया हुआ है। और नेक्स्ट है वेन पंचरिंग साइट कि हम कहाँ कहाँ से आसानी के साथ सैंपल ले सकते हैं। मोस्टली प्रेफरेबल जो एरिया होता है वो एंड क्यूबिटल फोसा है, जहाँ से हम आसानी से सैंपल ले सकते हैं। एंड क्यूबिटल फोसा में वेन मोस्टली ज़्यादा प्रोमिनेंट और विजिबल होती हैं और इधर से आसानी के साथ सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आप फोर आर्म से भी कोई वेन सेलेक्ट करके उसमें से भी आसानी के साथ सैंपल ले सकते हैं। और इसके अलावा डोर्सम ऑफ हैंड वाली साइट होती है, इधर से भी आप सैंपल ले सकते हैं। तो इसके अलावा ये भी होता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द चॉइस ऑफ वेन मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट एज, हेल्थ स्टेटस एंड मेडिकल हिस्ट्री एज वेल एज द एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेंस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर परफॉर्मिंग द मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा ये मरीज़ की उम्र, तिब्बी सूरत-ए-हाल और मेडिकल हिस्ट्री पर भी इन्हिसार करता है और ये सैंपल लेने वाले के तजर्बे और तरजीह के लिहाज से भी मुख्तलिफ हो सकता है। तो अब हम फिज़िकली तौर पर सैंपल लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है टूर्निकेट, अल्कोहल स्वैब और सिरिंज। तो इसके साथ-साथ ड्राई कॉटन भी पास रख लेते हैं सैंपल लेने के बाद।
वो इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलें टूर्निकेट बांधते हैं हम। ये टूर्निकेट हमने ऐसे बांधना है कि ये एंड क्यूबिटल फोसा से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर हमने टूर्निकेट को बांधना है। तो ये हमने टूर्निकेट बांध दिया और इसके बाद आपने इसे आहिस्ता आहिस्ता टाइट करना है। टाइट करने के बाद आपने देखना है कि वेन जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि अपनी मुट्ठी ज़ोर से बंद कर ले। इससे ये होगा कि जो वेन्स हैं वो मज़ीद प्रोमिनेंट और विजिबल हो जाएंगी, जिससे हमें वेन सिलेक्शन करना आसान होगी और सैंपल आसानी के साथ हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ वेन्स हैं जिनमें से कोई एक वेन सेलेक्ट करके हम उसमें से सैंपल लेंगे। तो ये अल्कोहल स्वैब है। अब हम अल्कोहल स्वैब को खोलेंगे। खोलने के बाद हम अल्कोहल स्वैब को बाहर निकाल लेंगे। अल्कोहल स्वैब हमने ले लिया है। इससे हम एंड क्यूबिटल फोसा में जो वेन सेलेक्ट की है उस एरिया को हम डिसइंफेक्ट करेंगे। डिसइंफेक्ट हमने इस तरह से करना है कि राउंड शेप में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा उससे राउंड शेप में करते हुए बाहर को ले जाना है 4 से 5 सेंटीमीटर तक। तो ये हमारा एंड क्यूबिटल फोसा जो है वो डिसइंफेक्ट हो गया है। अब हम सिरिंज लेंगे। सिरिंज को हम ओपन करेंगे। ये सिरिंज को ओपन हमने कर लिया है। सिरिंज को ओपन करने के बाद आपने नीडल को अच्छी तरह टाइट कर लेना है और चेक कर लेना है प्लंजर को थोड़ा सा पीछे को खींच के कि सिरिंज में कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अब हम सिरिंज को ओपन कैप करेंगे। ओपन कैप करने के बाद हम वेन में इसे इंसर्ट करके सैंपल लेंगे। तो जो वेन हमने सेलेक्ट की थी उसमें हम अब नीडल इंसर्ट करेंगे। नीडल इंसर्ट करने से पहले स्किन को टाइट करके हमने पकड़ लेना है ताकि वेन जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। नीडल इंसर्ट करने से पहले जो आपका नीडल एज होता है उसको ऊपर की तरफ रखना है और नीडल को इंसर्ट कर देना है। ये आप देख रहे होंगे कि नीडल हमें ब्लड आ गया है। ब्लड आने के बाद आपने जो प्लंजर है उसे आहिस्ता से पीछे को खींचना है। ज़्यादा ज़ोर और प्रेशर के साथ नहीं खींचना। इससे ये चांस होते हैं कि वेन जो है वो कोलैप्स कर जाए और ब्लड ना आए, या वेन में से ब्लड प्रेशर के साथ आएगा अगर आप ज़ोर से प्लंजर को खींचेंगे। इससे चांसेस होते हैं कि जो ब्लड है वो हेमोलाइज हो जाए और टेस्ट ठीक से ना हो। ब्लड लेने के बाद आपने ड्राई कॉटन रखनी है। ड्राई कॉटन रखने के बाद आपने टूर्निकेट को खोल देना है। टूर्निकेट खोलने के बाद आपने नीडल को निकाल लेना है और वेन्स को दबा देना है। इसके बाद प्रॉब्लम इनकाउंटर ड्यूरिंग और आफ्टर फिल बोटमी। सैंपल लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इफ द पेशेंट फील अनवेल आफ्टर स्पेसिमेन कलेक्शन, आस्क her him to lie down on a couch, reassure and give her him a hot drink। तो सैंपल लेने के बाद अगर मरीज़ कुछ अच्छा फ़ील ना करे, मतलब पेशेंट कहे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है या मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो हम अपने मरीज़ को सोफ़े पर लिटा देना है, उसे तसल्ली दें और कोई गर्म पानी वगैरह उसे पिलाएँ। Some patient collapse when the skin is punctured or at the sight of blood. In such cases, withdraw the needle immediately and ask the patient to lie down in the spine position. Raise the legs of the patient। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि मरीज़ जो है वो घबरा जाता है, तो जैसे ही वो ब्लड को सिरिंज में आते देखता है तो पेशेंट घबरा जाता है। तो इस सूरत-ए-हाल में आपने नीडल जो है वो फ़ौरी तौर पर निकाल लेनी है और पेशेंट को सीधे लिटा देना है और कोशिश करें कि जो पेशेंट की टाँगें हैं वो थोड़ी-सी ऊपर को उठा दें।